Hey guys, welcome back to my channel। चलो फिर पढ़ते हैं। I hope you all are well, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, कुछ चीज़ें ओपन हो गई है slowly। So always take care of yourself, wear mask and then go outside and take care of yourself। Let's see today's topic base and exponent। है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे base and exponent और ये टॉपिक काफ़ी कंसेप्चुअल है क्योंकि ये टॉपिक लोअर क्लास से लेके 7th स्टैंडर्ड से लेके हायर क्लास तक काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। यहाँ पे मैथ्स बेस का एप्लीकेशन है, सो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है और उसके कुछ लॉज पढ़ेंगे कि क्या रूल्स है इसके और कैसे इसको अप्लाई करना है। ओके, सो 5 पावर 2 में 5 इज द बेस एंड 2 इज द पावर और एक्सपोनेंट कह सकते हैं आप इसको। ओके, सो 5 पावर 2 मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 10 आएगा क्या? 5 2s are 10? नो, कुछ बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। 5 स्क्वायर इट मीन्स कि 5 इंटू 5 यानी 2 टाइम्स 5। 5 को जितना भी पावर है यानी कि बेस को जो भी पावर दिया गया है उतनी बार वो खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 25। ओके, नाउ विल स्टडी द लॉज। ये हो गया हमारा बेस और एक्सपोनेंट। अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में किस तरह से इनको सॉल्व करना है, जो कि आपको यूजफुल होंगे स्पेशली पॉलिनोमियल चैप्टर में। मैंने प्रीवियसली पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया है, तो उसमें कहा था कि मैं बेस एंड एक्सपोनेंट के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जो उसमें एप्लीकेबल है। जब हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं और हम सम सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल रिलेटेड, तो हमारा ये एप्लीकेबल है, यूजफुल है उधर। सो लेट्स सी द लॉज ऑफ द बेस एंड एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। Here we'll take A and B as base and M and N as exponent. So rule number 1, A to the power M into A to the power N. So the result will be A to the power M plus N। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा और बेस सेम होगा, ये ध्यान रखना है आपको खास कि बेस जब सेम होगा, कॉमन बेस होगा, तो उस केस में जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपका प्लस होगा, ऐड होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3, यहाँ पे आप देख रहे बेस कॉमन है, सेम बेस है, सो पावर क्या होगा जब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा। 5 कॉमन हो गया, 2 प्लस 3 यानी यहाँ पावर ऐड हो गए, सो विल गेट द रिजल्ट 5 पावर 5। ओके, रूल नंबर 2, A to the power M डिवाइडेड बाय A to the power N। अब यहां भी अगेन बेस कॉमन है, कॉमन बेस हो गया, और जब डिवाइड होगा तो पावर आपका माइनस होगा, सबट्रैक्ट होगा, A to the power M minus N। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं, और यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे अभी। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 7 पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 पावर 3, तो यहां क्या होगा? पावर माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड हमने पढ़ा कि जब डिवाइड होगा तो डिवीजन के केस में पावर माइनस होगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली 7 पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू, यू विल गेट 7 पावर 2। ठीक है, सो यहां हमने क्या किया? पावर को माइनस किया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू जो m क्या है, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n से ग्रेटर है। अगर m की वैल्यू लेस देन n होगी तो उस केस में क्या होगा वो देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं
7 पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 पावर 5। यहाँ आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या हो गया आपका m इज लेस देन n, यानी m की वैल्यू स्मॉलर है n से। तो भी आप यहाँ सेम वे में जा सकते हैं। हमने कहा था पावर माइनस होगा तो 7 पावर 3 माइनस 5। अब यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम का वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और फ्यूचर में मैं साइन रिलेटेड, प्लस माइनस की साइन में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और सिंपल चीजें भी कंफ्यूजिंग हो जाती है और सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। साइन रिलेटेड, प्लस माइनस की जो साइन है उसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ, +3 है -5 है, तो पॉजिटिव में 3 है, नेगेटिव में 5 है, तो यस एग्जैक्टली 7 पावर -2 आएगा। अब जब नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपका 7 पावर -2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी 1/7 पावर 2। अब जो पावर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है। सो 1/49, that is 49, you can write down. Okay, so quite easily done. 3 रूल नंबर 3 में देखते हैं हम लोग अभी के a to the power m होल पावर n, पावर 1 पावर रूल कहेंगे इसको, कि पावर है उसको भी एक और पावर है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो उस केस में पावर मल्टीप्लाई होगा। यस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमको रिजल्ट मिला a to the power m into n। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं रिलेट करके। फॉर एग्जांपल 5 पावर 2 होल पावर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा एग्जैक्टली। यस, 5 पावर 2 into 3 equal to 5 power 6। Done? That is the power on power rule। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, अभी पावर ऑन पावर रूल पढ़ा। नेक्स्ट रूल नंबर 4। Now we'll see the rule number 4। Here you can see a to the power m into b to the power m। यहां आप देख रहे हैं, मैंने कहा था इस पे ध्यान देना। यहां आप देख रहे हैं कि बेस कॉमन नहीं है, एक बेस a है, एक का बेस b है, तो यहां हम लिख सकते हैं नॉट कॉमन। बेस कॉमन नहीं है, लेकिन आप अगर यहां देख रहे हो ध्यान से तो यस, यहां पे जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, a into b होल पावर m। यस, आप कॉमन पावर m दे सकते हैं, क्योंकि ये पावर m a के लिए भी है और यही पावर m b के लिए भी है, तो हम इसको कॉमनली लिख सकते हैं a into b होल पावर m, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा ab पावर m। तो लेट्स सी, इसको एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2, नो, बिकॉज पावर सेम रखना है, यहाँ भी पावर 3 रखना होगा हमको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 into 7 होल पावर 3, क्योंकि पावर क्या है, कॉमन है, और बेस डिफरेंट है, यहाँ a और b वैल्यू अलग है, यहाँ m की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो 5 into 7 यस 35 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब पावर 0 होगा उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 5, a to the power 0 equal to always we will get 1। For example, if I take 5 power 0, answer is 1। If I take 12 power 0, answer is 1। If I take 38 power 0, answer is 1। In each case, wherever the power is 0, you will get always the common answer, that is 1। Okay, okay, okay। Whenever the power is negative, अभी हमने प्रीवियस वाले रूल में डिस्कस किया, बट इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं।
कि whenever the power is negative, है ना, in that case what we have to do, if it is a power minus m, है ना, here you can see the power is negative, a to the power minus m. अब जो नेगेटिव पावर है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था अपॉन में कुछ नहीं है तो वी हैव ऑलवेज 1, सो इसको रेसिप्रोकल करेंगे अगर पावर को पॉजिटिव करना है। आप पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल करना यानी जस्ट उलट देना, उसको इनवर्स करना। सो वी विल राइट इट डाउन 1 अपॉन a टू द पावर m। यहाँ क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे प्लस m हो गया, जो कि प्लस लिखना जरूरी नहीं है। इसको भी एग्जांपल से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इफ आई राइट डाउन 9 पावर माइनस 2, सो यहाँ क्या हो जाएगा, यस एग्जैक्टली 1 अपॉन 9 पावर 2, दैट इज, इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 81। सो इज इट क्लियर, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। होप कि द थिंग्स आर गोइंग क्लियर। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है कि आप उसमें कमेंट करें और बताएं अगर कोई क्वेरी है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यू गाइस कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स गो अहेड नेक्स्ट। ओके, रूल नंबर 7 नाउ विल सी। रूल नंबर 7 में क्या है कि स्क्वायर रूट वाले केस में, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं, ठीक है ना, nth रूट a। तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा आपका, तो a पावर 1 अपॉन n। ओके, अब ये 1 कैसे आया, तो यहाँ a को पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसको एग्जांपल से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल if I write down square root of 5, ठीक है, so what will come here, 5 power 1 upon 3। if I write down square root of 12, so what will come, 12 power 1 upon 2। अब यहाँ आप सोच रहे हैं यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ जब सिर्फ सिंबल है तो इट इज स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे 2 है ऑलवेज, ठीक है। सो 12 पावर 1/2 हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि यहां भी अगर पावर दिया हो, यानी कि रूट के अंदर भी पावर दिया गया हो, यानी इफ आई राइट डाउन क्यूब रूट ऑफ 12 स्क्वायर, सो उस केस में क्या होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 12 पावर 2/3। रूल नंबर 8, a अपॉन b होल पावर माइनस m। अब यहां पावर नेगेटिव है तो मैंने कहा था पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा, और पावर हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव से। इसको एग्जांपल से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 होल पावर माइनस 5, सो 3 अपॉन 2 होल पावर 5, पॉजिटिव 5 हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उसको पलट दिया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी कि ये जो पावर है ये पावर 3 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पावर 5 अपॉन 2 पावर 5, यानी ये पावर 5 दोनों के लिए है, न्यूमरेटर के लिए भी है, डेनोमिनेटर के लिए भी है। आई होप के द थिंग्स आर क्लियर। और जैसा कि मैंने कहा, इफ यू हैव क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन इट एंड आई विल बी बैक टू यू एंड आई विल प्रोवाइड द न्यू वीडियो फॉर द सेम।